हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस हिस्ट्री की क्लास में मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर, ये सभी प्रश्न जो होते हैं वो आपके जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी में बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो ये प्रश्नों की जो चयन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता है किस शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। किस शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा अशोक के समय में। नेक्स्ट, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की? तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या आपका, एक अकबरनामा दूसरे आईने अकबरी, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना आपकी किसने की थी? अबू फजल ने। तो यूपी ट्रिपल पेट का जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो अकबर के वित्त मंत्री की अगर बात करें तो वह कौन थे? टोडर मल। नेक्स्ट आपसे पूछता है पर पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? अगर आपसे कोई पूछे वेदों की संख्या कितनी है तो 4, और पुराणों की संख्या की अगर बात करें तो वो कितनी है? 18। तो वेद कौन कौन से हैं आपके? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट आपसे पूछता है किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये भी बहुत ही ज़्यादा इतिहास रिलेटेड प्रश्नों की इस चयन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, आप समझ लीजिए एक तरीके से। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? 1526 में। नेक्स्ट आपसे पूछता है शेख मोइनुद्दीन, यहाँ पे मोइनुद्दीन होगा, छीन नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह स्थित है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वैसे तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो हिस्ट्री के टॉप प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किस साल दीने इस्लामी धर्म अकबर ने चलाया था? किस साल दीने इलाही, यहाँ इस इलामी नहीं होगा, इलाही होगा, दीने इलाही अकबर धर्म अकबर ने चलाया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1582। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछा सबसे ज़्यादा विकास स्थापत्य काल का किसके शासनकाल में हुआ था? सबसे ज़्यादा जो विकास था स्थापत्य कला का वह किसके काल में हुआ था? तो कौन सी कला है? ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि कहीं कहीं आपको चित्रकला देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिला स्थापत्य कला। अगर स्थापत्य कला की बात होगी तो आप इसको बताएंगे शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया? तो विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो ये किसने स्थापित किया? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और, यहाँ बक्का नहीं होगा, यहाँ पे बुक्का होगा, तो आप सभी लिख लीजिए हरिहर एंड बुक्का ने। नेक्स्ट आपसे पूछता है गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मंदिर का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट प्रश्न किस राज्य में से हम्पी नगर संबंधित है? किस राज्य से हम्पी नगर संबंधित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा विजयनगर। तो हिस्ट्री के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चयन में जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया? विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया है? तब तो यहाँ पे होगा राय। तो आपसे बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे कई बार एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है, इसीलिए मैंने आज की इस क्लास में आपको हिस्ट्री के सारे जो है प्रश्नों को बता रही हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ननकाना साहिब का जन्म स्थान कहाँ है? तो ननकाना साहिब की अगर बात करें तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? नानक। ननकाना साहब का जन्म स्थान की बात करें तो ये नानक पड़ता है। ये नानक आपका कहाँ पे पड़ता है? ये नानक आपका पड़ता है पटना के निकट। नेक्स्ट आपसे पूछता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ उत्तर भारत के किस संत ने शुरू किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ उत्तर भारत के किस संत ने शुरू किया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा रामानंद। नेक्स्ट आपसे पूछता है राबिया किस तरह की संत थी? राबिया किस तरह की संत थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा रहस्यवादी। तो आपसे भी जैसा कि देखते जा रहे हैं कि वन बाय वन जितने भी प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास की सभी लेटेस्ट प्रश्न है जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ये भी यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में तथा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसमें भी आपके पूछा गया और यूपीएसआई में भी रिपीटेड प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आप लोग यहाँ फटाफट अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। नेक्स्ट भारत में अलबुर्नी यहाँ पे है। अलबुर्नी किसके साथ आया था? तो भारत में जो अलबुर्नी था वह महमूद गजनवी के साथ आया था। संथाल विद्रोह किसका नेता था और नाम बताइए?
संथाल विद्रोह किसका नेता था और क्या नाम बताइए? तो सिंधु और कान्हू का, सिंधु और कान्हू का। दामिन ए कोह क्या था? दामिन ए कोह क्या था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा भूभाग। नेक्स्ट आपसे पूछता है स्थायी बंदोबस्त किस देश में लागू किया गया था? तो यहाँ पे होगा स्थायी बंदोबस्त किस राज्य में लागू किया था, ना कि यहाँ पे देश होगा। तो स्थायी बंदोबस्त किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बंगाल। नेक्स्ट आपसे पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछता है स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है, नाम बताइए। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति का नाम अगर आपको बताना है तो स्थायी बंदोबस्त, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये क्या है? वेलेजली। नेक्स्ट आपसे पूछता है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। नेक्स्ट व्यपगत सिद्धांत का संबंध किससे है, नाम बताइए। व्यपगत सिद्धांत का संबंध या हड़प नीति का संबंध किससे है? तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड डलहौजी से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात करें तो ये भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की के चयन में से एक है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 10 मई 1857 को हुआ था। और ये किस जगह पर हुआ था अगर आपसे पूछते हैं तो ये मेरठ में हुआ था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। कहाँ पे? मेरठ में। 1857 की क्रांति के समय बिहार में 1857 क्रांति के नेता का क्या नाम था? तो 1857 की जो क्रांति बिहार में हुई थी वहाँ से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे वो कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट अंग्रेजों की किलेबंदी में बस्ती का क्या नाम था? अंग्रेजों के किलेबंदी में बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। नेक्स्ट आपसे पूछता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने का यहाँ कारण क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण का जो सन था वह कब था? 1911 में। और 1911 में ही जब लॉर्ड हार्डिंग अपनी पत्नी के साथ जो भारत आए थे तो वहीं पे उन्होंने क्या किया था? वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? जो बंगाल में क्या हुआ था, जो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुआ था उसको क्या किया था? उन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। और 1911 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जनगण मन गाया था। दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया? तो दिल्ली चलो के नारे की अगर बात करें तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अगर आपसे पूछता है कि किस कमेटी की स्थापना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी की स्थापना हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? हंटर कमेटी। किसकी स्थापना हुई थी? हंटर कमेटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है काला कानून को क्या कहा गया? तो रोलेट एक्ट 1919 को काला कानून के नाम से भी संबोधित किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछता है पूना समझौता को किस सन में किया गया था? तो पूना समझौता की अगर बात करें तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब प्रारंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो यह नील की खेती से संबंधित है। ये कब प्रारंभ किया गया था? 1917 में। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा जो है सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था? तो कौन सा था आपका? चंपारण। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। कब था? 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है दांडी कौन से राज्य में स्थित है? तो दांडी कौन से राज्य में स्थित है? ये आपके गुजरात में है। नेक्स्ट आपसे पूछता है असहयोग आंदोलन किस सन में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो यह 1 अगस्त 1920 में हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ ही एक चीज़ के लिए और जाना जाता है कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हुई थी। 1920 में किस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उसका नाम बताइए। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो कौन है? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस क्या थे? 2 भागों में विभाजित हो चुके थे, एक गरम दल दूसरा नरम दल।
तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कितने दलों में? 2 दलों में, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस सन में पारित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात की है। किसकी बात? अधिनियम। ये कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट आपसे पूछता है संप्रभुता निहित भारतीय संविधान के अनुसार किसमें है? तो संप्रभुता निहित भारतीय संविधान के अनुसार किसमें है? तो ये किसमें है? आपके राष्ट्रपति में। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वह समस्त देश का या हमारे राष्ट्र का क्या होता है? राजनेता होता है, तथा हमारे राष्ट्र का काटता धरता है कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन कहे जाते हैं? तो भारतीय पुरातत्व के पिता की अगर बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राजा राम मोहन रॉय। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व के पिता, पुनर्जागरण की अगर बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय, और पुरातत्व की अगर बात करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त यूरोप का कौन था? नेपोलियन। नेक्स्ट, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थापित किया? किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट आपसे पूछता है असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमि दान को क्या कहा जाता है? असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमि दान को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ होगा अरम। नेक्स्ट आपसे पूछता है किसका उद्देश्य बीजक में संग्रहित है? तो बीजक में किसके उद्देश्य को संग्रहित किया गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कबीर। नेक्स्ट आपसे पूछता है किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जहांगीर। जहांगीर को चित्रकला का प्रेमी भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट बस आपसे पूछता है सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपी का नाम बताइए। तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपी का नाम क्या था? पुर्तगाल। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। सर्वप्रथम रेलवे कहाँ से चला था? तो ये इलाहाबाद के नैनी, ये कहाँ से चला था? ये इलाहाबाद के नैनी से चला था। और रेलवे की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का नाम। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा एनी बेसेंट।